नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यपत्रक 114 में। आज के इस कार्यपत्र की दक्षता दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मापन से संबंधित इबारती प्रश्नों को हल करने की समझ विकसित कर पाना होगी। जिसका देखते हैं पहला प्रश्न। रोहन के पास 400 रुपये है। रोहन के पास साथियों 400 रुपये है। वो उनसे पेन खरीदना चाहता है और एक पेन की कीमत है वो 25 रुपये है। तो रोहन कुल कितने पेन खरीद पाएगा? तो आप जानते हैं चूंकि रोहन 25 रुपये में एक पेन खरीद सकता है, तो 400 रुपये में रोहन को कितने पेन खरीद सकता है रोहन? तो 400 में हम भाग दे देंगे 25 का। तो 400 में 25 का भाग जाएगा एक बार, 25 एकम 25। तो जीरो में से 5 जाएगा नहीं, उधार देने के बाद दहाई 3 बन जाएगा और ये इकाई 10 हो जाएगी। 10 में से 5 गया, पीछे बचा 5, और 3 में से 2 गया, पीछे बचा 1 और अगली संख्या आ गई 0। तो 150, 25 छके 150। 150 में से 150 चले गए, पीछे बचा 0। तो इस तरीके से रोहन बाबू है वो 16 पेन आपके खरीद सकते हैं साथियों। देखते हैं दूसरा प्रश्न। यदि एक दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये है, मतलब 36 रुपये में आपके एक दर्जन केले या फिर 12 केले आते हैं, तो 1 रुपये में कितने केले आएंगे साथियों? हम लोग क्या करेंगे, 12 में 36 का भाग दे देंगे। और फिर हमें पूछ रहा है कुल 252 रुपये में कितने केले आएंगे। तो हमने जो 36 का भाग 252 में 7 बार जाएगा साथियों, और 12 इंटू 7, आप चाहो तो इसमें 7 दर्जन भी उत्तर लिख सकते हो, और चाहो तो 12 सातु 84 केले भी लिख सकते हो, जो कि एकदम सही है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है एक पुस्तक की कीमत 40 रुपये है साथियों। तो एक किताब के 40 रुपये लगते हैं, तो 1000 रुपये में कितनी किताबें आएगी? आप ऐसा करो, 1000 रुपये में एक किताब की कीमत का भाग दे दो। तो 1000 में 40 का भाग देते हैं, तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80। तो साथियों 100 में से जब 80 जाएगा, पीछे 20 बच जाएगा और अगला अंक 0 है, तो इस प्रकार से वापस 200 बन गए। तो 40 पंजे 200 होते हैं, 200 में से 200 चला गया, पीछे बचा 0। तो इस तरीके से यहाँ 40 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये में 25 पुस्तकें खरीदी जा सकती है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। एक बस में 35 यात्री जयपुर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। यात्री कितने हैं? 35। फिर प्रत्येक यात्री है वो 300, प्रत्येक यात्री के टिकट के 365 रुपये लगते हैं। बहुत बढ़िया बात है। एक आदमी को 365 रुपये देने पड़ेंगे। तो बताएं कुल कितने रुपए के टिकट खरीदे गए? तो 35 आदमियों ने टिकट खरीदे थे और 365 एक टिकट का मूल्य है, तो 35 को 365 से गुणा करवा दो। 5 एक पचूड़ी 25, हसलरी 2, 5 संग 30, 30 और 2 32, हसल की हो जाएगी साथियों 3, और 5 तेरी 15, 15 और 3 हो गए 18। अब इकाई वाला गुणा हो गया, तो यहाँ हम लोग गुणा का निशान लगा देंगे। दहाई वाले 3 को 5 से गुणा किया, 5 दिए 15, हसल की 1, और 3 छंग 18 और 1 ये हसल वाली हो जाएगी 19 साथियों। फिर से हसल 1, 3 तिरी 9 और 1 10। इनको जोड़ देवें, तो जोड़ने से हमें ये 5, 5 और 2 7, 9 और 8 हो जाएंगे साथियों 17। हसल की 1, 1 और 1 2, और ये 1 का 1, मतलब 12,775 रुपये है वो आपको उन पूरे टिकटों के रुपए देने होंगे, या उन टिकटों के कुल 12,775 रुपये होते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। चलिए पांचवा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों, एक साइकिल का जो मूल्य है वो 1075 रुपये। ये मैंने लिख दिया 1075 रुपये, और पीछे जो 50 पैसे हैं उसको भी रुपए में बदल लो साथियों। तो पैसों को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग दे दोगे, तो 100 में 1 के पीछे 2 जीरो है, तो आपके 50 में 2 संख्याएं गिन के आप दशमलव लगा दो। तो इस तरीके से ये 1075 रुपये और 1075 रुपये और 50 पैसे हो जाएंगे। ये है एक साइकिल का मूल्य। अब हमें ऐसी ऐसी 52 साइकिलों का मूल्य लाना है, तो आपको क्या करना है, 1075.5 को 52 से गुणा करवा देना है। तो अभी कर देते हैं हम गुणा। 1075 और 0.5 जीरो था, पीछे वाले जीरो का कोई मतलब है नहीं, इसको 52 से गुणा करवाओ। 5 दूनी 10, हसल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हसल की वापस 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 हसल वाली 15, फिर से हसल 1, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, 0 में 1 जोड़ोगे 1, अब हसल नहीं है साथियों। तो 2 को 1 से गुणा करोगे 2 एकम 2। अब हमें 5 से गुणा करवाना है, तो पचौड़ी 25, हसल की 2, फिर से पचौड़ी 25 और 2 हसल वाली 27, हसल की हो जाएगी 2, और 7 पंजे 35, 35 और 2 हसल वाली हो जाएगी साथियों 37, फिर हसल की हो जाएगी 3, और 5 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 3 जोड़ा
3 साथियों। अब 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 एकम 5, जोड़ो इन्हें 0, 5 और 1 हो गया 6, 7 और 5 12 हासिल की 1 साथियों, 1 और 1 2, 2 और 7 हो गए आपके यहाँ 9, और 2 और 3 5, और ये हो गए 5। तो इस तरह अब दशमलव के बाद एक संख्या थी तो पीछे से एक संख्या गिन के और यहाँ आप दशमलव लगा दो, तो इस तरीके से अपने उन 52 साइकिलों के आपको 55,926 रुपये देने होंगे। चलिए अब देखते हैं छठा और आखिरी प्रश्न साथियों। छठा प्रश्न हमें बोल रहा है कि मीनाक्षी की माँ ने मीनाक्षी को बाजार से सामान लाने के लिए 2,000 रुपये दिए। बहुत बढ़िया बात है, ये हमने लिख दिए 2,000 रुपये। और फिर उसके बाद मीनाक्षी ने 747 रुपये और 50 पैसे का उसने सामान खरीद लिया साथियों। तो आप चाहो तो यहाँ रुपये हटा करके और यहाँ दशमलव लगा दो, और रुपये हटा करके और दशमलव लगा दो, और यहाँ 0 उगे और यहाँ दशमलव लगा दिया तो 747.50 रुपये। अब क्या करना है, बताना है कि मीनाक्षी के पास शेष कितने रुपए बचे हैं। 0 में से 0 गया साथियों, पीछे बचा 0। अब ये दशांश वाला 0 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेने जाएगा ये भी खाली, अगले के पास गए मिल गए वो भी खाली, सैकड़ा के पास गए मिल के वो भी खाली, 1000 वाले ने उधार देके खुद को 1 बना लिया और सैकड़ा वाले को 10 कर दिया, सैकड़ा वाले ने 1 आगे उधार देके खुद 9 बन गया। फिर दाई वाला उधार लेके 10 बना था, उसने इकाई को 1 देके 9 बन गया, और इकाई वाले ने भी दशांश को 1 देकर के खुद 9 बन गया और दशांश हो गया 10। 10 में से 5 गए, पीछे बचे 5 साथियों, ये दशमलव का दशमलव। 9 में से 7 गया, पीछे बचा 2। 9 में से 4 गया, पीछे बचा 5। 7 में से 2 गया, पीछे बचा 1, और ये 1 का 1। इस तरीके से मीनाक्षी के पास 1,252 रुपये और 50 पैसे बचेंगे, जो कि एकदम सही है। उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा।